हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, अगर प्रोमिस बिल्कुल ही सिंपल और इजी टू यूज है तो RxJS का ऑब्जर्वेबल हम क्यों यूज करते हैं? क्या हर जगह ऑब्जर्वेबल ही बेस्ट चॉइस है या फिर प्रोमिस भी कहीं काम आ सकता है? इन सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। तो ये वीडियो अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर या एंगुलर डेवलपर है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि RxJS का ऑब्जर्वेबल और प्रोमिस में क्या डिफरेंस है। मतलब इस वीडियो का एजेंडा क्या है उसके बारे में समझते हैं। पहले तो बात करते हैं इस वीडियो के एजेंडे का। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रोमिस vs ऑब्जर्वेबल, दोनों में डिफरेंस, परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी का कंपैरिजन और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करेंगे जहां पर हम बिल्कुल ही समझ जाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो आपका सारा कंफ्यूजन बिल्कुल ही क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ऑब्जर्वेबल और प्रोमिस यूज क्यों करते हैं। देखिए, दोनों ही एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होता क्या है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि हम ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। उसके बाद आप लोग को डिफिनीशन और दोनों में डिफरेंस समझाने में आसानी होगा। तो लिए चलता हूं डायग्राम में, पेंट में एक डायग्राम बनाकर आप लोगों को दिखाता हूं कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या प्रॉब्लम था, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आया तो क्या सॉल्यूशन लेकर आया। उसके बाद ये दोनों ही टर्म आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पर आपका सर्वर है, ये आपका रहा सर्वर, ठीक है, ये आपका सर्वर है और यहाँ पर आपका प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम हो गया जहाँ पर आपने प्रोग्राम लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लाइन लिखे हुए हैं प्रोग्राम के, इस तरीके से लाइन आपका बहुत सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है इस प्रोग्राम में, ठीक है। अब ये आपका एक मिनट में लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि आपका ये प्रोग्राम कोड हो गया, प्रोग्राम कोड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और ये है आपका सर्वर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर कोड लिख रखा है, सपोज करिए कि आपका कोड अब एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट होता है। ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। सपोज करिए कि यहाँ पर आपने कोई कोड लिख रखा है जो सर्वर से कम्युनिकेट करता है, मतलब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है किसी डेटा को लाने के लिए, ठीक है। तो पहले क्या होता था सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में कि हम इस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली सर्वर को भेजते थे। अभी भी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं तो यही इसी तरीके से फॉलो होता है कि डायरेक्टली रिक्वेस्ट सर्वर को चला जाएगा, ठीक है। सर्वर को यहाँ पर चला गया तो इसके रिस्पॉन्स का वेट करेगा, ये कोड सर्वर के रिस्पॉन्स का वेट करेगा, तब तक नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, जब तक इसका रिस्पॉन्स आ नहीं जाता। मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सिंक में रहेंगे, ठीक है। तो इसमें टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड का या इस सर्वर के बैंडविड्थ पर भी डिपेंड करता है कितने देर में ये रिस्पॉन्स देता है। हो सकता है मिली सेकेंड में, हो सकता है सेकंडों में, हो सकता है 2 मिनट भी लग जाए। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक आपका पेज ब्लैंक दिखता है, यूजर को आपका पेज ब्लैंक दिखता रहेगा। आप वहाँ पर प्रोग्रेस बार लगा देते हैं, राउंड राउंड घूमते रहता है, लेकिन ये एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन नहीं हुआ, यूजर फ्रेंडली अप्रोच नहीं हुआ। कोई भी यूजर ज़्यादा देर तक आपका पेज पर नहीं वेट कर सकता है। पहले इसका वेटिंग टाइम 8 मिनट तक था, लेकिन अभी 8 सेकेंड हो गया। 8 सेकेंड में अगर यूजर को उसका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप नहीं दिखा पाते हैं तो यूजर मूव कर जाएगा। तो सभी लोग चाहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन फास्ट हो, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आया एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कोड आपका टॉप टू बॉटम इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा, टॉप टू बॉटम। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट सर्वर को ना भेज करके हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वेबल या प्रोमिस सेट कर देते हैं, जिसकी बात हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेबल या प्रोमिस सेट कर देंगे, इसको रिक्वेस्ट दे देंगे। अब इस रिक्वेस्ट को सर्वर को भेजना और सर्वर से रिस्पॉन्स लेना, अब किसका ड्यूटी हो गया, जहाँ जो आपने यहाँ पर ऑब्जर्वेबल या प्रोमिस जो सेट किया है उसका ड्यूटी हो गया, ठीक है। अब तब तक आपका कोड नीचे का एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गया, कोड आपका रुकेगा नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि डेटा नहीं आया तो फिर वो डेटा दिखेगा कैसे। देखिए, रुकेगा क्या, जिस पर इस डेटा का डिपेंडेंसी था वो केवल डेटा आपका यहाँ पर बाइंड नहीं होगा, जब लेबल हो चाहे ग्रिड हो चाहे जो भी चीज़ हो उसमें बाइंड नहीं होगा, बाकी सब कुछ नीचे का एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, ठीक है। इमेज टेक्स्ट सब कुछ बाइंड हो, मतलब पेज 1 मिनट के लिए रुकेगा नहीं, पेज ब्लैंक नहीं दिखेगा, यूजर को लगेगा कुछ ना कुछ हो रहा है। अब दूसरा चीज़, ऐसा नहीं कि आपने ऑब्जर्वेबल या प्रोमिस सेट कर दिया है तो आपका इंटरनेट का स्पीड फास्ट हो जाएगा या फिर सर्वर जल्दी रिस्पॉन्स कर देगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी टाइम लग सकता है, लेकिन रुकेगा क्या, वही डेटा जिस पर इसका डेटा का डिपेंडेंसी था, बाकी सब कुछ अब बाइंड होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर प्रोमिस सेट किया है
तो ये आप प्रॉमिस टाइप का ऑब्जेक्ट देगा। अगर आपने ऑब्जरेबल सेट किया है तो ऑब्जरेबल टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो इसको यहाँ पर हमें कोड में सब्सक्राइब करना होता है। अगर हमें टीएस फाइल पर इसको यूज करना तो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो एचटीएमएल पर भेजना होता है तो एसिंक पाइप हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होता क्या है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमें ऑब्जरेबल या प्रॉमिस यूज करना होता है। वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑब्जरेबल मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, लेकिन प्रॉमिस केवल एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा एक बार में। अगर प्रॉमिस को हमने एक बार रिक्वेस्ट दे दिया तो उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, जबकि ऑब्जरेबल को हम लोग अनसब्सक्राइब करके कैंसिल कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए भी। तो चलिए फिर हम समझते हैं इसके बारे में, इसके डिफिनीशन को दोनों के, फिर इस दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को, फिर हम लास्ट में एक एग्जांपल की बात करेंगे कि किसको यूज करना चाहिए और कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो अब आप लोग को बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, दो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या प्रॉब्लम था। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे का, जहाँ पर हम समझेंगे प्रोमिस और ऑब्जरेबल में डिफरेंस। तो बात करते हैं डिफिनीशन का, प्रोमिस का। पहले प्रोमिस की बात करते हैं। देखिए, प्रोमिस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वन टाइम एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पर एक चीज समझिएगा कि ये वन टाइम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। एक बार रिजॉल्व या रिजेक्ट होने के बाद इसका स्टेट चेंज नहीं होता। मतलब एक बार अगर आपने रिक्वेस्ट भेज दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वो एक्सेप्ट हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, उसके बाद उसके स्टेट को चेंज नहीं किया जा सकता, स्टेट चेंज नहीं होता है प्रोमिस में। मतलब वन टाइम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अगर इसका एडवांटेज का, तो एडवांटेज में बात करते हैं कि ये सिंपल एंड इजी टू यूज है। मतलब कि बिगिनर्स के लिए बिल्कुल ही इजी सिंटेक्स है। बेटर फॉर वन टाइम ऑपरेशन, वन टाइम ऑपरेशन है तो बहुत ही अच्छा, जैसे एपीआई कॉल या फिर एक बार होने वाले टास्क के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे एपीआई कॉल करना है, एक बार करना हो तो आप इससे कर लीजिए, या फिर कोई ऐसा टास्क जो एक बार किया जाता है, ठीक है, वन टाइम ऑपरेशन हो तो ऐसा प्रोमिस आप कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग इसमें क्या होता है, सिंप्लीफाइड होता है, बहुत बढ़िया। मतलब कि इसमें डॉट कैच को लगा करके आप एरर को हैंडल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। अगर इसका लिमिटेशंस की बात करें कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है, तो ये नो कैंसिलेशन, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। मतलब एक रामबाण की तरह है, रिक्वेस्ट गया तो गया और रिजॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सब्सक्राइब करेंगे आप, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है प्रॉमिस को। दूसरा कि सिंगल इवेंट हैंडलिंग, मतलब कि एक बार रिजल्ट होने के बाद दोबारा डाटा नहीं इमिट कर सकता है प्रॉमिस। अगला है लेस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अगर मल्टीपल वैल्यू या रियल डेटा स्ट्रीम मैनेज करना हो तो मुश्किल हो जाता है इन प्रोमिस। मतलब ये इसकी लिमिटेशंस हैं। वहीं पर अगर हम RxJS ऑब्जरेबल के डिफिनीशन की बात करें तो RxJS ऑब्जरेबल एक पावरफुल पैटर्न है जो मल्टीपल वैल्यू इमिट कर सकता है। इसको रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए यूज किया जाता है। देखिए, मल्टीपल वैल्यू को इमिट कर सकता है, रियल टाइम जो स्ट्रीमिंग होता है, रियल टाइम वैल्यू को इमिट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑब्जरेबल एक लेजी एग्जीक्यूशन फॉलो करता है, मतलब कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सब्सक्राइब करेंगे तभी ये एग्जीक्यूट होगा। इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसका एडवांटेज बहुत अच्छा है, मल्टीपल वैल्यू इमिट कर सकता है ये, मतलब कि स्ट्रीमिंग या रियल टाइम डेटा हैंडल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। कैंसिलेशन सपोर्ट होता है इसमें, मतलब कि ऑब्जरेबल को अनसब्सक्राइब करके एग्जीक्यूशन स्टॉप किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। पावरफुल ऑपरेशन करता है ये, मतलब मैप, फिल्टर, मर्ज मैप, डिबाउंस टाइम, इस जैसे बहुत सारे ऑपरेशन ये कर सकता है। लिमिटेशंस भी इसके भी है। लिमिटेशंस में अगर इसकी बात करें तो लर्निंग कर्व इसका हाई होता है, मतलब बिगिनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ये, ठीक है। ओवरकिल फॉर सिंपल टास्क, छोटे मोटे टास्क के लिए बहुत ओवरकिल लग सकता है आपको, मतलब कि कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ये इसकी लिमिटेशंस है। अब हम बात करते हैं कि कब हमें किसको यूज करना चाहिए। देखिए, जब एक बार डेटा फेच करना हो तो हमें प्रोमिस यूज करना चाहिए। जब एसिंक्रोनस प्रोग्राम ऑपरेशन सिंपल हो तो हमें प्रोमिस यूज करना चाहिए। जब कैंसिलेशन की जरूरत ही ना हो तो हमें प्रोमिस यूज करना चाहिए। अब अगर हमें जब रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग करना हो तो हमें ऑब्जरेबल यूज करना पड़ेगा। जब मल्टीपल वैल्यू इमिट करना हो तो ऑब्जरेबल यूज करना पड़ेगा। जब कैंसिलेशन या एरर हैंडलिंग बेटर चाहिए तो ऑब्जरेबल आपको यूज करना पड़ेगा।
तो अगर आपको सिर्फ एक बार डेटा फेच करना है तो प्रॉमिस यूज करिए, बेस्ट है। लेकिन अगर आपको रियल टाइम या रिएक्टिव प्रोग्रामिंग चाहिए तो आपको ऑब्जर्वेबल यूज करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेबल आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। अब अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो सपोज करिए कि आपने एक फूड ऑर्डर करने वाला एप्लीकेशन बनाया है। तो अगर होता क्या है कि हमने फूड ऑर्डर किया, ऑर्डर हुआ, वो एक्सेप्ट हो गया, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। तो ये वन टाइम ऑपरेशन हुआ, या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं प्रॉमिस, क्योंकि वन टाइम एक्टिविटी हुआ ये। अगर आप फूड ऑर्डर की जो ऑर्डर हो उसको ट्रैक करना चाहते हैं, फूड ऑर्डर आउट ऑफ डिलीवरी हो गया, कंफर्म हो गया, फिर डिलीवर हो गया, इस तरीके के ट्रैकिंग में जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग चाहिए, रियल टाइम डेटा चाहिए, तो वहां पर आपको ऑब्जर्वेबल यूज करना पड़ेगा। मतलब कि रियल टाइम डेटा चाहिए, मल्टीपल वैल्यू चाहिए, करंट वैल्यू चाहिए तो ऑब्जर्वेबल यूज करना पड़ेगा। वन टाइम एक्टिविटी हो तो आप वहां पर प्रॉमिस यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस, कब हमें कौन सा यूज करना चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल के आइकन को क्लिक करिए, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।